गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को टफ़ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है 100 डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि काफ़ी एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा कौन से एग्जामिनेशंस के लिए, हर एक के लिए आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। आप देखते जाइएगा और आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस चाहिए, आप इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट मिलेंगे, उनके अंदर भी काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या इडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर कैनॉट राइड रफ शॉर्ड ओवर हिज मिनिस्ट्रियल कोलीग्स फॉर लॉन्ग। यहाँ पे जो मीनिंग दिया गया है, लॉन्ग यानी फॉर लॉन्ग जो चीज़ है, डील अनकाइंडली विथ, यही यहाँ का मेन इंटेंशन है। सो द प्राइम मिनिस्टर कैनॉट राइड रफ शॉर्ड ओवर, जो रफ शॉर्ड ओवर है ना, सो ये इसका रफ शॉर्ड ओवर का जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है, डील अनकाइंडली विथ, इसका मेन मकसद है। सो यहाँ पे रफ शॉर्ड ओवर यानी डील अनकाइंडली विथ देयर कोलीग्स। अगला जो है सेंड हिम टू कॉन्वेंट्री। कॉन्वेंट्री जैसे कि बॉयकॉट करना, किसी बंदे को बॉयकॉट करना, उसको कॉन्वेंट्री भेज देना। उस बंदे, जैसे कि आप देखते हो कोई होंगे साइकियाट्रिक टाइप के, उनको क्या करते हैं, कॉन्वेंट्री भेज देते हैं, जिससे उनको बॉयकॉट कर देते हैं। डाउन इन द माउथ यानी काफ़ी डिप्रेस्ड, जैसे कि जब कोई भी गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी अंदर से उनको गुस्सा निकाल लेते हैं, तो जब डिप्रेशन हो जाते हैं तो उनको इस हिसाब से डाउन इन द माउथ कह सकते हैं। अगला ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जैसे कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ होता है, जैसे कि कोई बंदा है सडनली एक रेस शुरू कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन उसको ओवरटेक करता है सबको, इसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड विनर कह सकते हो, ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू कह सकते हो। अगला जो है सेलिंग इन द सेम बोट, यानी बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन। आप जानते हैं जो सेलिंग बोट्स होते हैं वो काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। जब तक विंड चलता है और जब तक साइक्लोन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब जैसे साइक्लोन आ जाता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है। सो सेम बोट में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन कह सकते हो। अगला देखा जाए टू कीप द ओल्फ फ्रॉम द डोर। ओल्फ आप जानते हैं काफ़ी कनिंग होता है, मतलब जैसे कि टू कीप द ओल्फ फ्रॉम द डोर यानी एस्केप स्टारवेशन और कीप द एनिमी अवे कह सकते हो, उस सिचुएशन से एस्केप करना, या कीप द एनिमी अवे कह सकते हो। अगला जो है सॉफ्ट ऑप्शन यानी इजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन, इसको कहते हैं सॉफ्ट ऑप्शन यानी इजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन कह सकते हैं। टू फेदर वंस नेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं आप लोगों को याद करनी है। टू फेदर्स वंस नेस्ट यानी टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, कोई भी अपनी नेस्ट यानी अपना जो हाउस में, उसमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फेदर्स इकट्ठा करनी, क्योंकि आपको एक नेस्ट बनानी है। तो मतलब टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, तो गलत तरीक़ों से बना के अपना काला धन आगे करना। डैम्प स्क्विब, ए डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट, जैसा अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम आप लिखने जा रहे हो, चाहे वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी हो, CDS हो, अगर आप डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट आ जाता है, व्हाट द डैम्प स्क्विब, तो आपका यही है, ये डिसअपॉइंटिंग रिज़ल्ट कह सकते हो। टू टेक समवन फॉर ए राइड यानी टू डिसीव समवन, किसी बंदे को आप चीट करना या डिसीव करना, इसको बोलते हैं किसी बंदे को टू टेक समवन फॉर ए राइड कह सकते हैं। अगला जो है टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी धरती और आसमान को, दोनों को हिला देना, इसका मतलब टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे, आप हर शाम दाम दंड भेद, तो इस हिसाब से इसको हेवन एंड अर्थ को हिला देना। सो टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, अगर आपको एग्ज़ाम में पार करनी है तो आपको हर चीज़ अप्लाई करनी है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। ह्यूमन सर्विस क्या होता है, जैसे कि हम नेवी में एज ए कम्युनिकेटर वी आर कॉल्ड एज ह्यूमन्स, इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन वो इंसान होता है जो काफ़ी मददगार होता है एक कैप्टन को, वो राइट हैंड होता है, कैप्टन ऑफ द शिप का जो राइट हैंड होता है ऑल ऑफ द सेलर्स में। ह्यूमन सर्विस जो दिया जाता है वो हम लोग दिया जाता है, इसको कहते हैं बहुत ही एक्सेलेंट वर्क जो देता है। टू कॉल इट ए डे यानी टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स कहते हैं, इसी को कहते हैं टू कॉल इट ए डे, टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स कह सकते हो। टू पुट अप विथ यानी टू टॉलरेट होता है, जैसे कि किसी बंदे को टॉलरेट करना, उसको कहते हैं टू पुट अप विथ। टू फेस द म्यूज़िक यानी टू बियर द कंसिक्वेंसेस,
कोई भी काम आप करते हो, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, आपको उसको फेस द म्यूज़िक यानी उसको उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने की या बेयर करने की क्षमता होना बहुत ज़रूरी है। अगला जो है टू टेक टू हार्ट यानी टू ग्रीव ओवर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत ही याद करने वाली चीज़। कोई भी बंदा अगर कुछ कह देता है उसको दिल पे ले लेते हैं, उसको कहते हैं टू ग्रीव ओवर कहते हैं। वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ यानी डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, जैसे कि कोई भी गलत काम कर दिया और किसी पे ठोक दिया, मतलब अपना हाथ साफ कर दिया, यानी डिसएसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, हमें कोई मतलब ही नहीं करेंगे डिसएसोसिएटेड करना। पुट हर फुट डाउन यानी टुक ए फर्म स्टैंड, एक कदम रख दिया मतलब टू टेक ए गुड स्टैंड। अगर हमने ठान लिया आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, इट मीन्स आई वॉन्ट टू टेक ए फॉर्म स्टेप टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट। हाल्सियन डेज यानी हैप्पी डेज, ये मेरे लिए जो इन्फेंट से लेके, जैसे कि आप जानते हैं अलग अलग स्टेजेस हैं, हमारा जो स्कूल डेज होते हैं वो काफ़ी हाल्सियन डेज होते हैं, मतलब काफ़ी मज़ेदार होते हैं, हैप्पी डेज कह सकते हो। फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड यानी हैड लिटिल सक्सेस, अगर आप कहीं पत्थर में गिर जाते हो इसका मतलब ये कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिटिल स्टोनी ग्राउंड्स में ये हैड लिटिल सक्सेस, थोड़ा सक्सेस आपको मिलने को इस हिसाब से कहते हैं। अगला आपको याद रखने वाली चीज़, हैज़ ऑल हिज डक्स इन ए रो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड, हर जो डक है, बतख है, दे आर इन ए रो, इट मीन्स दे आर वेल ट्रेंड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, यू कैन टेल। हैज़ एन एक्स टू ग्राइंड, हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैविंग एन एक्स टू ग्राइंड यानी आपको ग्राइंड करने के लिए देखा जाए एक्स टू ग्राइंड, तो हैज़ ए प्राइवेट एजेंडा, एजेंडा यानी काफ़ी वेल प्लान्ड कह सकते हो। ड्रू ए ब्लैंक मतलब डिड नॉट फाइट हिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्रू ए ब्लैंक यानी डिड नॉट फाइंड हिम, हम कहीं भी सर्च किया, इट वॉज ड्रिवन ए ब्लैंक, वो कहीं मिला नहीं हमें। गेन सेइंग यानी जैसे कि कोई भी डिनाइंग नेचर का जब बात करता है वो गेन सेइंग अपनी फ़ायदा के लिए वो डिनाइंग नेचर में वो पुटअप करता है। टेकन द विंड आउट ऑफ माई सेल्स यानी मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनफेक्टिव, आप जानते हैं जब सेल से एक बार में अगर विंड निकाल देते हैं उस टाइम पे क्या होगा, आपका बोट का स्पीड कम हो जाएगा, मतलब ये है कि और एक्शंस इनफेक्टिव, आपका पूरा का पूरा स्पीड इनफेक्टिव हो जाएगा। तो वही कहने का मतलब मेड माई वर्ड्स और एक्शंस इनफेक्टिव को टेक माई विंड आउट ऑफ माई सेल्स कह सकते हैं। प्लेलिस्ट में चेक करिएगा, आपको कम से कम 800 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको सेग्रीगेट किया गया है। अगर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए अलग अलग एग्ज़ाम के लिए प्लीज़ गौर करिए, काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस देखा जाए, यहाँ पे पोर्स कोल्ड वाटर ऑन, दैट इज़ इसका मतलब ये है डिसअप्रूव्स ऑफ, लीव नॉट ग्रांटेड। जैसे कि आप जानते हैं आप कोई भी प्लान करके आप छुट्टी मांगते हो अपनी ऑफिस में तो आपको ग्रांट नहीं होता, आपका सपने पे पोर कोल्ड वाटर, ठंडा पानी डाल देना। लेट हर हेयर डाउन, आप जानते हैं जैसे एंजॉय करने से पहले आप लोग देखते हो लेट हर हेयर डाउन एंड रियली एंजॉय द मोमेंट, सो दैट इज़ द वे ऑफ गिविंग दिस। अगला जो है जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन यानी जैसे कि पैनिक सिचुएशन में होना, इसको बोलते हैं जंप्ड आउट ऑफ माई स्किन। टेकिंग हर फॉर ए राइड यानी ट्राइंग टू ट्रिक हर, उस जो भी औरत है उसको ट्रिक करने के लिए टेकिंग हर फॉर ए राइड यानी उसको ट्रिक करके उसको चीट करना। फिट ऑफ द ब्लूज़ यानी डिप्रेशन, जैसे कि इसको डिप्रेशन में जैसे कि आप देखते हो काफ़ी लोग होते हैं वाई आर यू इन फिट ऑफ द ब्लूज़, आप काफ़ी डिप्रेशन में क्यों हो। अगला जो है यूथोपियन आइडिया, एक ऐसा आइडिया है जो इमेजिनरी होता है, काफ़ी यूथोपियन यानी इसको हम इनक्रेडिबल वे में इसको प्लान किया जाता है, इट्स एन इमेजिनरी आइडिया कह सकते हो। बाकी गेटिंग इनटू ए रो यानी पिकिंग अप ए फाइट, आप कभी भी देख सकते हो कहीं कहीं आपको डायरेक्टली पिकिंग अप ए फाइट दैट इज़ गेटिंग इनटू ए रो देख सकते हो, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे हॉस्टिलिटी अगेंस्ट समवन हु इज़ नॉट इंटरेस्टेड। स्मॉल फ्राई यानी अनइम्पॉर्टेंट को स्मॉल फ्राई कह सकते हैं। लॉज योर हेड यानी गेट एंग्री को आप लॉज योर हेड कह सकते हैं, जैसे कि आप जब एंग्री हो जाते हो अपने आप आपका यू लॉज योर हेड। आउट ऑफ स्पिरिट्स यानी ग्लूमी को कहते हैं आउट ऑफ स्पिरिट,
आप मूड नहीं है, ग्लूमी रहते हो, इसका मतलब उस टाइम पे कोई स्पिरिट आपको देखने को नहीं मिलता, यू आर आउट ऑफ स्पिरिट। नो बैकबोन, आप जानते हैं बैकबोन के बिना आपका स्ट्रेंथ रहता है, नहीं रहता। अगर आपके पास बैकबोन है ही नहीं तो आपको स्ट्रेंथ भी नहीं है। बी ऑन द टोस, बेटर बी ऑन द टोस हंट बोलते हैं, इसका मतलब ये है कि अलर्ट रहना। आप कभी भी देखो सुस्त रहते हो, बी ऑन द टोस, समवन विल कम, सो यू हैव टू बी अलर्ट। लुक इन टू मतलब CBI डिपार्टमेंट इज़ स्क्रूटनाइजिंग, दैट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग, या looking into the whatever the documents, it means they are investigating them. Out of my wits यानी greatly confused. When you are out of your wits, you can't even focus on one thing, you will be in a ambiguous situation, यानी आप confused रहते हो, you are in out of your wits. Call a spade यानी to speak straight forward manner, spade a spade, जो होगा देखा जाएगा, तो यही उसका मतलब कॉल ए स्पेड कहते हैं, वो फ्रैंकली बात करना। अगला होता है टू प्ले सेकंड फिडिल, ये कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखना। टू प्ले सेकंड फिडिल यानी टू टेक ए सबऑर्डिनेट रोल, आपको सुपीरियर रोल नहीं, उसके नीचे काम करना, उसको बोलते हैं टू प्ले सेकंड फिडिल। फर्स्ट नहीं, फर्स्ट इज़ बॉस, सेकंड इज़ जस्ट सबऑर्डिनेट टू हिम। जंपिंग डाउन माई थ्रोट यानी स्कोल्डिंग, जंपिंग डाउन देयर रिस्पेक्टिव थ्रोट यानी काफ़ी थ्रोट से आपको गुस्सा करना या गाली देना। एग्ड यू ऑन यानी डिस्करेज करना, इसको कहते हैं एग्ड यू ऑन, डिस्करेज करना। फिट टू होल्ड ए कैंडल यानी आप जानते हैं ये जो कैंडल या लैंटर्न जो भी लिट करते हैं ओलंपिक्स में, ये वही इंसान उसको लिट करता है जिसने कुछ अचीव किया हो सुपीरियर पोजीशन में। जैसे कि हम लोग जानते हैं अभिनव बिंद्रा, वन ऑफ द गोल्ड ओलंपियन मेडल, उसने अगली बार जब हुआ था वाज द कैरिंग ऑफ दैट लैंटर्न। पेइंग थ्रू द नोज यानी नाक से रगड़ के आपको पे करना। अगर आप कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप लूज़ हो जाते हो और उसके बाद जो पैसा चुकाने के लिए आपको अपनी नाक रगड़ के आपको कमा के देना होता है, पेइंग टू मच, इतना ज़्यादा आपको पे करना होता है आपने जहाँ से अगर आपने डेप्ट लिया हो। कैस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन यानी सुअर के सामने आपको पर्ल्स को फेर देना। क्या पता सुअर को चाहे मिट्टी हो चाहे पर्ल्स हो, उसके लिए सब बराबर। ऑफरिंग गुड थिंग्स टू द अनडिजर्व्ड पीपल, बंदर को दिया अपना, जैसे कि आप कहते हैं बंदर को दिया नारियल और अपना सर फोड़ लिया, तो यही एक चीज़ है। देयर इज़ नो कैस्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, यही चीज़ है ऑफरिंग गुड थिंग्स टू द अनडिजर्विंग पीपल। इन द लॉन्ग रन यानी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लेंथी पीरियड होता है, लॉन्ग रन कह सकते हो। जैसे कि हीरो होंडा बाइक है जो लॉन्ग रन में अच्छा खासा होता है, बाकी पल्सर वगैरह ये 5 साल के बाद ख़त्म हो जाता है। लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट, ये आप जानते हैं आप अपनी पाँव के नीचे ग्रास ग्रो करना यानी डिले डूइंग द वर्क, इतना देर आप वैसे ही खड़ा हो गया जैसे कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर डिलेइंग डूइंग द वर्क, यही कहने का मतलब। लिविंग द USA फॉर गुड यानी USA जो है लिविंग द USA फॉर गुड यानी परमानेंटली कहते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। सो ये परमानेंटली छोड़ना, सो लिविंग द USA फॉर गुड यानी परमानेंटली कह सकते हो। कट द गॉर्डियन नॉट यानी रिमूव द डिफ़िकल्टी, एक गॉर्डियन नॉट ऐसा चीज़ है जो काफ़ी मुश्किल होता है उसको अननॉट करना। सो कट दैट गॉर्डियन नॉट इज़ रिमूव द डिफ़िकल्टी, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को उसको रिमूव करना। अगला जो है टुक ए लीप इन द डार्क यानी टुक ए रिस्क कहते हैं, इसको टुक ए लीप इन द डार्क कह सकते हो, कोई भी रिस्क लेना। ए केक वॉक यानी एन ईजी अचीवमेंट को कहते हैं, यहाँ पे ए केक वॉक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको याद करना। ए केक वॉक यानी इट्स अ वेरी इजी अचीवमेंट। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यू को कहते हैं, यहाँ पे लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई यानी डोंट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इश्यू, जो भी कुत्ता सो रही है, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सोने दो उसको, क्योंकि जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यू को उसको बाहर मत निकालो, कहने का मतलब। बी बॉर्न विथ ए सिल्वर स्पून इन द माउथ यानी बी बॉर्न इन शेल्ड फैमिली, इन ए रिच फैमिली, इन रॉयल फैमिली। आप जानते हैं सिल्वर स्पून वाले जैसे कि रॉयल फैमिली वाले होते हैं, जैसे अभिषेक बच्चन जो पैदा हुआ है और सचिन तेंदुलकर की बेटी, ये सब चीज़ें क्या है काफ़ी सिल्वर स्पून बच्चे हैं कह सकते हैं, बड़े बाप के औलाद। टू ड्राइव होम यानी टू एम्फसाइज, किसी चीज़ को एम्फसाइज करना, टू ड्राइव होम कहना। अगला जो है टू बी अबोव बोर्ड,
टू बी हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील को कहते हैं टू बी अबव बोर्ड कहते हैं बीइंग हॉनेस्ट इन एनी बिजनेस डील। अगला आपको याद करने वाली चीज़ टू क्राई ओल्फ यानी टू गिव फॉल्स अलार्म को कहते हैं टू क्राई ओल्फ, फॉल्स अलार्म देना, टू क्राई वोल्फ। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 70 यानी मोर दैन 70 ईयर्स कह सकते हो, जो ऑन द रॉन्ग साइड भी कह सकते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड यानी ए प्राइवेट एंड टू सर्व कह सकते हैं, इसको कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड। ही गेव वेंट टू हिज प्लेजर विथ ए स्माइल यानी एक्सप्रेशन देना, इसको कहते हैं ही गेव वेंट टू हिज प्लेजर विथ ए स्माइल यानी एक्सप्रेस करना। अगला यहाँ पे देखा जाए हस्बैंड आवर रिसोर्सेस, जैसे कि हस्बैंड आवर रिसोर्सेस यानी सेव करना को क्या बोलते हैं, सेविंग को हस्बैंड आवर रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस है उसको सेव करना एज ए हस्बैंड यानी सेविंग। फोम एट द माउथ मतलब आपको जब गुस्सा आ जाता है तो आपके मुंह में लाल लाल आप देखने को मिलता है कि पूरा एकदम लाल लाल हो जाता है, और साथ साथ आपको थोड़ा सा आपको छिटकारा आपको देखने को मिलेगा सलेवा, तो फोम वगैरह फॉर्म हो जाता है, इसका मतलब यानी गुस्सा हो जाना, अग्रेसिव हो जाना। टू ब्रिंग अबाउट यानी लेट इट ब्रिंग अबाउट, लेट इट हैपन, कास्ट टू हैपन, जो हो रहा है होने दो, टू ब्रिंग अबाउट। डोमिकल स्वाड ये एक ऐसा हथियार है, स्वाड है, डोमिकल स्वाड यानी एन इम्पेंडिंग बट अनसर्टेन डेंजर, इम्पेंडिंग है पर वो स्वाड बेकार है, अनसर्टेन डेंजर है उससे। कैरी आउट योर ऑर्डर्स टू द लेटर यानी लिटरली एंड स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना, उसको कहते हैं कैरी आउट योर ऑर्डर्स टू द लेटर। आपको लिखित पूर्वक ही जो भी है लिटरली और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाएगा। अगला देखा जाए अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी नर्वस एंड ईजिली फ्राइटेंड को कहते हैं अपना खुद का छाया देख के, आपको अपना ओन शैडो आपको देख के फीलिंग नर्वस, वेरी नर्वस एंड ईजिली फ्राइटेंड, इतना भयंकर डरपोक कह सकते हो। 40 विंक्स यानी विंक आप जानते हैं जैसे कि आंख मटकना, आंख को मटकने को विंक कहते हैं। अगर 40 बार अगर ऐसा करोगे इसको कहते हैं धीरे से सो जाना, शॉर्ट नैप कहते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाना, इसको बोलते हैं 40 विंक्स यानी टू कैट नैप और शॉर्ट नैप कह सकते हैं। पिंक स्लिप यानी आप जानते हैं कहीं भी आप बॉस के साथ झगड़ा करते हो, आई विल मेक श्योर दैट आई विल गिव यू पिंक स्लिप यानी आपको रेजिग्नेशन लेटर देना। सेट अबाउट यानी टुक स्टेप्स फॉरवर्ड को कहते हैं सेट अबाउट, टू टेक स्टेप्स अहेड टूवर्ड्स, जो भी उसको कहते हैं सेट अबाउट। गो थ्रू द हूप्स यानी बी मेड टू अंडरग्राउंड ग्रूएलिंग टेस्ट्स, इसको कहते हैं गो थ्रू द हूप्स, जहाँ पे बी मेड टू अंडरगो ग्रूएलिंग टेस्ट्स, इसको कहते हैं गो थ्रू द हूप्स। अगला प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, स्पेंडिंग फूलिशली को कहते हैं प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स कहते हैं। और कर्टेन लेक्चर यानी कॉशनरी टॉक गिवन इन प्राइवेट, उसको कहते हैं कर्टेन लेक्चर, जो कि काफ़ी कॉशनरी टॉक होता है गिविंग इन प्राइवेट में। टू कार्व आउट ए निच फॉर हिमसेल्फ, डेवलप्ड ए स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ कहते हैं टू कार्व आउट ए निच फॉर हिमसेल्फ। टू द लेटर यानी इन एवरी डिटेल कहते हैं टू द लेटर, उसमें हर लेटर आप पढ़ के आपको समझना, इन एवरी डिटेल। ऑन द सेम पेज यानी थिंग्स इन ए सिमिलर वे को ऑन द सेम पेज कह सकते हैं। अगला ही इज़ इन द एयर यानी अंडर कंसिडरेशन कह सकते हैं, ही इज़ इन द एयर अंडर द कंसिडरेशन। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड दैट इज़ प्लान इट ऑल ओवर अगेन, उसको कहते हैं गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, उसको प्लान इट ऑल ओवर अगेन। गोइंग प्लेसेस मीन्स ही इज़ टैलेंटेड एंड ही इज़ गोइंग टू द वेरियस प्लेसेस एंड टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल कह सकते हो। पुल्स नो पंचेस यानी स्पीकिंग फ्रैंकली को कहते हैं पुल्स, ही पुल्स नो पंचेस अगेंस्ट पीपल, ही इज़ क्वाइट पोलाइट, सो यहाँ पे स्पीक्स फ्रैंकली कह सकते हैं, पुल्स नो पंचेस। फीट ऑफ क्ले यानी फ्लॉड पर्सनालिटीज़ को कहते हैं, ही इज़ अ फीट ऑफ क्ले, सो वन ऑफ द फ्लॉड पर्सनालिटीज़। नेक्स्ट वी हैव ड्रैगिंग इट्स फीट यानी टार्डी और रिलक्टेंट टू एक्ट को ड्रैगिंग इट्स फीट कहते हैं, जिसमें आप यू आर शोइंग योर नेग्लिजेंसी टूवर्ड्स योर स्टेप्स, दैट इज़ रिलक्टेंट टू एक्ट। स्टॉर्म्ड आउट यानी वेंट शोइंग देयर एंगर को, जो भी एंगर है वेंट शोइंग देयर एंगर, दे आर इंडिकेटिंग दैट स्टॉर्म्ड आउट, शोइंग द एग्रेसिव नेचर। गेटिंग हॉटर यानी डिटेरिएटिंग रैपिडली, धीरे धीरे से डिटेरिएट हो जाना, ख़त्म हो जाना, उसको कहते हैं गेटिंग हॉटर।
टू बी लेड बाय द नोस यानी फॉलो सबमिसिवली के कहते हैं टू बी लेड बाय द नोस। राइजेस विद द लार्क यानी रेजिंग वेरी अर्ली कह सकते हैं। अगला जो है बी लाइन टू यानी रस्ट कहते हैं, बी लाइन टू रस्ट कहते हैं। बैक मी यानी सपोर्ट को कहना, इसको बैक मी कहते हैं, सपोर्टिंग करना, किसी को बैकअप करना। गो डच यानी जैसे कि हम आप रेस्टोरेंट में जाते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ पे क्या होगा आप एक दूसरे को शेयर करते हैं, उसको बोलते हैं गो डच यानी डिवाइड द कॉस्ट कहते हैं। ए क्लोज फिस्टेड मैन यानी जैसे कि अपना पूरा पैसे को पकड़ के रखना अपनी फिस्ट के अंदर, उसको कहते हैं माइजर, कंजूस आदमी कहते हैं। अल्मा मैटर यानी जिस हिसाब से आप पढ़ के आए हैं उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, उसको कहते हैं अल्मा मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई एम द अल्मा मैटर ऑफ माई सत्य साई हाई स्कूल। मेक अमेंड्स फॉर यानी कंपेंसेट, किसी बंदे को कोई भी कंपेंसेट देना, अगर कुछ भी अगर हादसा हो जाता है कोई भी फैक्ट्री में तो मेक अमेंड्स फॉर सो एंड सो, कंपेंसेट देना उसको। और मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, छोटा सा मोल हिल से एक बहुत पहाड़ बनाना, यानी एग्जैगरेट ए माइनर प्रॉब्लम, छोटी से छोटी प्रॉब्लम को क्या करना बड़ा से बड़ा करना। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, उसको कहते हैं छोटे छोटे चीज़ों को ग्रेट इंपॉर्टेंस देना। अगला लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई यानी लेफ्ट मी अलोन टू डू द वर्क, मुझे छोड़ देना, जैसे कि अकेले छोड़ देना इतना बड़ा काम को करने के लिए, लेफ्ट मी हाई एंड ड्राई। टू बी स्नेक यानी टू हिडन एनिमी, एज ए बीइंग हिडन एनिमी, सांप कैसा होता है घास में, वो एक हिडन एनिमी में कभी भी आपको काट सकता है। ड्रैग वंस फीट यानी आप मैंने बताया था वो अपना काम करने के लिए मना कर देना, रिलक्टेंट टू सम एक्ट, ये बहुत ही इस हिसाब से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इडियम्स होंगे। हैविंग फॉर कीप्स यानी दिस माई बाइक विल बी फॉर कीप्स यानी फॉर एवर इट विल बी देयर। सो यही यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपना बाइक को लाइफ टाइम रखूँगा, यहाँ पे फॉर कीप्स कहते हैं। मेड लाइट ऑफ यानी ट्रीटेड इट लाइटली, किसी चीज़ को आप लाइटली ट्रीट करने को मेड लाइट ऑफ कहते हैं। एवरी इंच ए जेंटलमैन यानी होल सोल ही इज़ एंटायरली ए जेंटलमैन, सच ए नाइस पर्सनैलिटी ही इज़, एवरी इंच ही इज़ ए जेंटलमैन। गैल एंड वार्म वुड यानी हेटफुल को गैल एंड वार्म वुड कहते हैं, जो काफ़ी अग्रेसिव है, हेटफुल है। अगला टू हैव वेरी गुड सेल लाइक सेलिंग लाइक हॉट केक्स, जैसे हॉट केक्स कितना जल्दी फटफट ख़त्म हो जाता है, उसको कहते हैं टू हैव ए वेरी गुड सेल्स। अगला जो है स्कॉट फ्री यानी अनपनिश्ड, किसी को पनिश ना देते हुए, जैसे कि आप जानते हैं किसी को अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है उसको स्कॉट फ्री कर सकता है, कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्कॉट फ्री कर सकता है। ए लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट यानी एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट यानी कन्फ्यूज्ड कॉम्प्लीमेंट, अगर कोई लेफ्ट हैंड से कॉम्प्लीमेंट देता है तो इसका मतलब वो कन्फ्यूज्ड है। बियॉन्ड द पेल यानी अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल कहते हैं, उसको बियॉन्ड द पेल कहते हैं। काउच पोटैटो यानी ए पर्सन हु प्रेफर्स टू वॉच टेलीविज़न, वो काफ़ी देर बैठ के वो देखता रहता है, वो काउच पोटैटो कहते हैं। कैरी द बॉल यानी बी द चेंज, यू हैव टू कैरी द बॉल इफ़ यू वांट टू बी द चेंज। यही है कुछ चीज़ें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर गाइस, ये मेरा मोबाइल नंबर, यू कैन मैसेज मी। 2100 PDF ऑफ GK एंड GS आपको दिया जाएगा फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 100 आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, काफ़ी 90% आपको नहीं जानते होंगे, इनको आप लोग मैक्सिमम पढ़िएगा। कोई भी सवाल आपको आता है एक बार नहीं तो 2 बार आप सुनिएगा, आपको समझ जाएंगे, काफ़ी एग्ज़ाम्स के लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।